प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को नया दिन नई उम्मीद में मैं स्वागत करता हूँ। आइए आज के वचन को हम लेकर पढ़ेंगे। आज का वचन है लूका का सुसमाचार का पुस्तक, उसका 23वां अध्याय का 34वां वचन, लूक 23:34। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। ये वचन सूली पर कहा गया पहला शब्द भी है। हमने इसके बारे में उत्तम शुक्रवार के दिन भी ध्यान किया है। अनेक लोग इसे जानते भी है ये वचन किस प्रकार से है। लेकिन जब ये वचन को हम पढ़ते तो ये वचन में हमें समझने की बहुत सारी चीजें हैं। एक मनुष्य जब अपनी पीड़ा में होता है तब भी वो क्या कहता है कि क्षमा करो। लेकिन इस वचन में हम क्या देखते हैं, ये किन्हें क्षमा करो कहता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा करो। ये क्यों, कौन लोग हैं जिन्हें हमें क्षमा करना है? यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को मारा है कलवरी क्रूस पे। जब वो कलवरी, हालेलुया, जब उन्हें जो क्रूस को लेकर जब वो आए तब लोगों ने उन्हें थूका, लोगों ने उन्हें मारा, उनके गाल पर मारा। वहाँ पे जो सोल्जर्स लोग थे उन्होंने उन्हें घायल किया। इस अनेक कार्य उनके जीवन में उस 3 दिन में हुआ था। लेकिन उस 3 दिनों के कार्य में, हालेलुया, लेकिन उस कार्य में भी क्या हुआ, परमेश्वर कहता है कि इन्हें क्षमा करो। लेकिन जब मैं ये वचन को ध्यान किया कि क्यों कलवरी क्रूस पे परमेश्वर ने इस बात को कहा, क्यों कलवरी क्रूस पे ही ये शब्द को परमेश्वर कहना चाहिए, यीशु मसीह ने क्यों कलवरी क्रूस पे इस शब्द को कहा, तो हम सोचेंगे तो तब इसका उत्तर हमें मिलता है। क्योंकि अनेक बातों का जो उत्तर है बाइबल में ही है। जब इसका उत्तर हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब में, उसके 3रे अध्याय में, इसके 9वें वचन में हम देखते हैं जब आदम और हवा ने पाप किया था, वो एक झाड़ के, वो वृक्ष के पीछे छुप गए क्योंकि वो अपने नंगेपन को छुपा रहे थे। तो परमेश्वर ने आवाज दिया, ए आदम, तुम कहाँ हो कर। लेकिन परमेश्वर के आवाज को एक पापी उत्तर दे नहीं सकता। आदम का पाप, हवा का पाप परमेश्वर को उत्तर देने के लायक नहीं था। इसीलिए जो झाड़ के पीछे वे लोग पाप करके छुपे हुए थे, उसी झाड़ से एक कलवरी क्रूस को बनाया गया, जिस क्रूस में प्रभु यीशु मसीह लटकाया गया, जिस क्रूस पर यीशु मसीह को कीले ठुकवाए गए, और जिस क्रूस से उसने सारे लहू को, पापों को, वो कलवरी क्रूस की लकड़ी में सारे लहू को बहाया, ताकि जहां से शुरुआत वो पाप की हुई वहां से लेकर अंत तक पूरे पाप को उसका लहू क्षमा कर सकता है। मेमने का लहू, एक जानवर का लहू सिर्फ एक छोटे पाप को क्षमा कर सकता है, लेकिन इस संसार का सारा लहू को पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू केवल सामर्थ्यवान था। आप सोच सकते हैं क्यों वो उसके बाद वचन कहता है कि उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके वस्त्र को निकाल लिया। क्यों उसके वस्त्र को निकाल लिया? क्योंकि हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब में आदम और हवा निर्वस्त्र थे, वह नंगे थे। उनको वस्त्र देने के लिए परमेश्वर वो कलवरी क्रूस से अपने वस्त्र को छुआ, निकाल दिया, वस्त्र को परमेश्वर ने त्याग दिया। उतना ही नहीं, मैं और भी चीज सोचने लगा, लेकिन परमेश्वर का जो लहू हुआ पहली बार कहाँ गिरता है? वो गेत्सेमने के बारे में, जब कलवरी क्रूस की पीड़ा को जान लेता है, परमेश्वर प्रार्थना करता है तो उसके शरीर से लहू गिरता है। गेत्सेमने की बारी, वो गेत्सेमने का बगीचा, वो बगीचा किसे दर्शाता है? आदम और हवा ने पाप किया हुआ ईदेन के बगीचे के बारे में दर्शाता है। पहला पाप वो बगीचे में हुआ था ईदेन के, इसीलिए पहला लहू परमेश्वर ने गेत्सेमने के बारे में अपना लहू को परमेश्वर ने गिराया। हालेलुया, अपना लहू को परमेश्वर ने उस बारी में गिराया। हालेलुया, इसलिए प्रजा परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। देखो, इतने पीड़ा में परमेश्वर ने क्षमा किया। ये वचन कहता है कि पूरे आदि से लेके अंत के सारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। आज आपके पापों को भी परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। आइए हम विश्वास करें, आप भी इसी प्रकार से आपके विरोध में किए हुए हर एक लोग के पापों को क्षमा किए, क्योंकि वे नहीं जानते वो क्या करते। लोग आपके विरोध में बोल सकते हैं, आपके विरोध में कार्य कर सकते हैं, वे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर उसका न्याय चुकाएगा। आपको केवल क्षमा करना है, वो कड़वेपन को अपने हृदय से निकालना है और परमेश्वर की पर बात जोड़ना है। अपने आंखों को बंद करेंगे और इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हमसे स्तुति करते, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते। पिता प्रभु जी, मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, आज के दिन में परमेश्वर हमारे सारे विरोधियों को परमेश्वर क्षमा करते। परमेश्वर, सारे कड़वाहट को हमारे हृदय से हम निकालते। परमेश्वर, जिस प्रकार अपने कलवरी क्रूस पे हमारे पापों को क्षमा किया प्रभु जी, उसी प्रकार आज के दिन में हम परमेश्वर हमारे विरोध में परमेश्वर हमने किए हुए पापों को, हमारे विरोध में लोगों ने किए पापों को हम क्षमा करते। परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे ताबा को लीजिए, आप हमें संभालिए, चलाइए, आशीर्वादित कीजिए। परमेश्वर, हमारे गुनाहों के लिए परमेश्वर अपने आपके लहू को बहाए। सबको धन्यवाद परमेश्वर। सारा स्तुति, आदर, महिमा, गौरव आप ही देते। छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन करो मेरे प्यारे पिता, आमीन।